यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी कुछ विचार लेके आया हूँ आपके पास। ध्यान से सुनिए, समझिए, हो सकता है कोई नई सीख मिले। सबसे बड़ी चीज़, सबसे खराब चीज़ हमारे जीवन को बर्बाद करती है, वो चीज़ का, उस चीज़ के बारे में बात करना है। आलस्य, लेजीनेस, हमेशा आलस। जो लोग हमेशा आलस में पड़े रहते हैं, आलस में, कहीं से आए लेट गए, कहीं से आए बैठ गए, कोई काम नहीं करना, कोई काम नहीं करना, ये हमारे शरीर के अंदर, दिल दिमाग के अंदर एक आलस रूपी राक्षस है। ये हमको कोई काम ही नहीं करने देता। कोई काम करने के लिए उठते हैं, पकड़ के बैठा लेता है, पकड़ के बैठा लेता है। और कोई काम करने के लिए और कुछ कोशिश किया, जरा सा भी ढीले पड़े लिटा देता है, पढ़ो लेटो, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, थोड़ी देर बाद। तो आलसी आदमी किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। इसलिए आलसी होना अच्छी बात नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। जैसे आलस्य आए शरीर के अंदर, तुरंत काम पर लगने की कोशिश करो। बिस्तर पर तो कतई नहीं बैठना है, क्योंकि बिस्तर पर बैठे आलस पकड़ लेगा। अभी तो बैठे हो, थोड़ी देर बाद बोलेगा जाओ लेट जाओ, और आपके ऊपर वो सवार हो जाएगा। आलस से आपके शरीर पर सवार हो जाएगा, रजाई की तरह चढ़ जाएगा। जैसे रजाई के नीचे घुस जाते हैं ना ठंडी के दिनों में, और मजा आने लगता है। आदमी कहता है अरे पड़े रहो। ऐसे ही बिना रजाई के ही जब आलस सवार हो गया तो मजा आने लगता है। आदमी लेटा रहता है, फिर थोड़ी देर आंखें बंद कर लेता है, फिर कुछ देर उसी में सो भी लेता है, फिर जग जाता तो उठने का मन ही नहीं करता। इसलिए आलस्य का त्याग बहुत ज़रूरी है जीवन में। कोई भी आदमी, इसके लिए हमें करना क्या है, क्या करना है कि आलस्य ना आए। हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए। बासी खाना, कोई भी खाना बासी मत खाओ, ताज़ा भोजन करो। उसके पहले सुबह उठते ही स्नान करो। स्नान से शरीर में ताजगी आ जाती है और सुस्ती भागती है। इसलिए स्नान करने का नियम, सुबह सुबह स्नान कर लो। कहते हैं ना, सब काम छोड़ के पहले स्नान, फिर बहुत से काम छोड़ के भगवान की पूजा, फिर बहुत से काम छोड़ के आहार, सुबह का नाश्ता कर लो। हिसाब से करो, बहुत ज़्यादा नहीं।
शरीर के अंदर एक्टिविटी बनी रहेगी। छोटे छोटे काम जो दिख रहे हैं वहाँ ध्यान लगाते जाओ कौन सा काम करने लायक है। उठ गए और उसको शुरू कर दिया काम करना। और जब काम करने में मन लगेगा, जब काम करने में मन लगेगा तो सुस्ती दूर हो जाएगी। क्योंकि मन कहाँ लगा? काम में। काम में लगा, सुस्ती दूर हो जाएगी। फिर भी अगर सुस्ती हो रही है, थोड़ा मुंह धो लो, आँखों में छींटे मार लो, चेहरे पर छींटे मार लो, तबीयत फ्रेश हो जाएगी। तो आलस का त्याग, हमेशा कोशिश करते रहो कि आलसी होकर बैठने नहीं है। जैसे बैठोगे आलस पकड़ लेगा, उसका हमेशा त्याग करते रहो बैठने का। और छोटे छोटे काम करते रहो, छोटे छोटे काम घर में साफ सफाई, ये वो जो भी करने लायक है वो करते रहो, वो करते रहो। एक इसका दो फायदा है। एक तो घर के अंदर साफ सफाई हो जाएगी, काम सुचारू रूप से हो जाएगा, सारी जो हमारी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हैं वो सुचारू रूप से रखी होंगी। कोई आएगा जाएगा आपके घर में, आप खुद ही जो उसको हम देखेंगे तो मन प्रसन्न होता है। व्यवस्थित चीज़ों को देख करके मन प्रसन्न होता है, और अव्यवस्थित चीज़ों को देख करके मन उद्विग्न होता है, दुखी होता है। तो हमेशा का छोटे छोटे कामों में लगो रहो, छोटे छोटे कामों में लगे रहो, जिससे घर का काम भी हो और आलस भी ना आए। और आलस कई बीमारियों का घर है, कई बीमारियों का। जो व्यक्ति आलसी होता है उसका बीपी लो रहता है, उसका बीपी लो रहता है, उसकी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, उसको खाने पीने की इच्छा नहीं होती, जो खा लिया वो पचता ही नहीं। इसलिए थोड़ा बहुत परिश्रम करते रहो, हिलते डुलते रहो, काम करते रहो, तो कई बीमारियों से बच जाओगे। काफ़ी आदमी लेटे लेटे उनका सिर दर्द होने लगता है, कहते यार पता नहीं क्या हो गया हमको, तो मेरा सिर दर्द ही नहीं उतरता। अरे भैया तुम लेटे ही रहते हो, तुम लेटे रहोगे, फालतू बातें सोचते रहोगे, अनायास की बातें जिसका कुछ न लेना न देना। सोच सोच के बंदा बीमार है, सोच सोच के बंदा दुखी है। और वो क्यों है? आलस का कारण। उठते ही नहीं, सोची जा रहे हैं, पड़े पड़े सोची जा रहे हैं, भूतकाल में चले गए, अनायास का भविष्य काल में चले गए, सोच सोच के दुखी हो रहे हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। पीछे सोचने लगे हमारे साथ ये घटना घटी, हमारे घर वो घटना घटी। अरे घटी तो घटी, ख़त्म करो बात। उसको सोच सोच के क्या होगा बताओ, क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं होने वाला। और भविष्य में क्या होने वाला? भविष्य किसने देखा है? भविष्य किसने देखा है? कल को सोच रहे हैं कि आज ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम राजा हो जाएंगे, हम भिखारी हो जाएंगे, हम कंगाल हो जाएंगे। बिला मतलब सोच सोच के परेशान, बिला मतलब। अरे जो होगा अच्छा है, अभी से अपनी नींव मजबूत करो, सही रास्ते पर चलो, सही काम करो, भविष्य भी अच्छा होगा। आज अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा होगा। और भविष्य के बारे में बुरे विचार, निगेटिव विचार, अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी, क्या फायदा? हमें तो नहीं लगता कि उसका कोई फायदा है। इसलिए भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। और बीते हुए समय के बारे में क्या करें? जो निकल गया सो निकल गया, बीत गई सो बीत गई। तकदीर की शिकवा कौन करे, कब तक करे, कहाँ तक करे? जब तीर कमान से निकल गई तो कौन करे, कहाँ तक करे, कब तक पीछा करोगे इसका? वो तो निकल गई। बीती ताह विसार दे, आगे की सुध ले। बीती ताह विसार दे, आगे की सुध ले। पड़े पड़े सोचते रहने से क्या फायदा?
कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आप सभी लोगों से विनती है कि आलस का त्याग करिए। आलस नहीं जा रहा उसका उपाय करिए, स्नान करिए, ठंडा पानी पीजिए, घूमिए टहलिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छी बुक्स पढ़िए और हमेशा सोने की स्थिति क्या है, 4 घंटे 6 घंटे, बस 6 घंटे पड़ गए, बिस्तर पर पड़े हैं, सोए जागे कोई बात नहीं, उसके बाद उठ जाओ, काम में लगे रहो, काम में लगे रहो, जरूरी काम करो, जरूरी काम करो, सबका शेड्यूल बनाओ, मन उसी में लगा रहेगा, शेड्यूल में मन लगा रहेगा हमेशा। उसको बना लो शेड्यूल, हमें कब क्या करना है, कब क्या करना है, एक समय सारणी बना लो, उसके अनुसार काम करते रहो, काम करते रहो, काम भी हो रहा है। जब काम होता है, सारे काम सब ठीक ठाक होते रहते हैं तो मन प्रसन्न होने लगता है। इसलिए आलस्य का त्याग, कई चीज़ें हमने बता दी है। पानी ज़्यादा पीने से भी शरीर में फुर्ती आती है। हाँ, कम खाना चाहिए, खाना जो है कम खाओ, ज़्यादा खाने से भी आलस्य पैदा होता है, बीमारी भी पैदा होती है। इसलिए भोजन कम, ज़्यादा खाए जल्द मर जाए, सुखी रहे जो थोड़ा खाए, रहे निरोगी जो कम खाए, बात न बिगड़े जो गम खाए। कुछ चीज़ें सुन लो ध्यान से, ये आपके जीवन में काम आने वाली हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और नहीं भी लग रहा तो भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट भी लिखो। कमेंट लिखो, हमें पता लगेगा अभी हमें सुधार क्या करना है। हम कौन से बहुत बड़े कोई गुरु हैं, कोई टीचर हैं, कोई पंडित हैं, कोई ज्ञानी हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो अपने मन के भाव हैं, अपने भाइयों तक मैं पहुंचा रहा हूँ, अपने मन के भाव। और आप सुनिए, समझिए, अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, तो हम भी धन और आप भी धन। थैंक यू, नमस्कार, जय जय सीताराम।